हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे एमएस वर्ड का ये 5वां क्लास है, 5th क्लास होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम चलिए कुछ नए फीचर्स के बारे में जानेंगे, नए ऑप्शन को सीखेंगे। तो चलिए कुछ पिछले वाले ऑप्शंस को हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने ऑफिस वाले बटन के अंदर कुछ वर्क काम जितना भी ऑप्शन दिया उसको सीख रहा था। जैसे पहले न्यू से न्यू पेज मिल रहा था। ओपन में को जो फाइल मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया उसको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। सेव हो किसी फाइल को मुझे सुरक्षित करना हो, सेव करना हो तो वो सेव करके रख सकता हूँ। और सेव एज का काम है कि फाइल को 2 अलग अलग नाम सेव करना है, तो उसको मैं सेव एज का ऑप्शन यूज़ करूँगा। और जिस डॉक्यूमेंट को मैंने बनाया उसको प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट ऑप्शन में जाकर कर सकता हूँ। अब प्रिपेयर के अंदर हमने अपने फाइल को सबसे बहुत चीज़ का था कि अपने फाइल को मुझे सिक्योर करना है, सिक्योरिटी में लगाना है, पासवर्ड सेट करना है अपने फाइल में, डॉक्यूमेंट में। तो हम प्रिपेयर के अंदर इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट से हम उसको लगा सकते हैं। इसमें से हम अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में अपना टाइटल, ऑथर, कीवर्ड, ठीक है, ये सारा कुछ हम डिटेल डाल करके सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर, ताकि मुझे आसानी से पता लग सके कि हमने ये डॉक्यूमेंट, ये फाइल क्यों बनाया है। ठीक है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं। मार्क एज ए फाइनल करके एक स्टाम्प लगा सकते, करने का मतलब कि मेरा डॉक्यूमेंट जो फाइल जो कंप्लीट हो गया है वो चीज़ हम सेट कर सकते थे। रिस्ट्रिक्ट परमिशन दे सकते थे कि उसमें कोई अदर पर्सन काम कर सकता है या नहीं कर सकता, एडिट कर सकता है नहीं कर सकता है, वो सारा फीचर्स हम यहाँ से इसमें से सेंड कर सकते हैं। अब चलिए हम इसी ऑफिस बटन के अंदर अब हम अगला फीचर्स को सीखने जा रहे हैं, अगला ऑप्शन देखने जा रहे हैं कि उसका क्या यूज़ है। नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिलता है सेंड। एक्चुअली सेंड का ऑप्शन मतलब आपको पता ही होगा कि सेंड का मतलब होता है भेजना। ठीक है, जैसे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से इस डॉक्यूमेंट को मुझे किसी को भेजना हो। अब देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है, अगर हम लैपटॉप से आप इस एमएस वर्ड से डायरेक्टली बात करें तो हम इसको, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो वो मेल से डायरेक्टली सेपरेटली भेजा जाता है आजकल। आप तो व्हाट्सएप से भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, लेकिन कोई भी इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट बड़ा बड़ा पेजेस टाइप होता है या बुक टाइप होता है, अगर वो बड़े साइज का फोल्डर में है तो वो आपका मेल में द्वारा ही उसको सेंड किया जाता है, ताकि वो सिक्योर रहे ज़्यादातर। तो देखिए, हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ईमेल का। ठीक है, जब आप सेंड में जाइएगा तो ऑप्शन पहला मुझे ईमेल का ऑप्शन मिलता है कि हम इस डॉक्यूमेंट को ईमेल के द्वारा हम इसको यहाँ से वहाँ से मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको डिफ़ॉल्ट सेट किया नहीं हूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से नहीं करूँगा। अगर आपने इसको, जब आप इसीलिए वो किसी ऑफिस में आप वर्क करेंगे, काम करेंगे उनके यहाँ, उनका इस एमएस वर्ड से डॉक्यूमेंट का कुछ ज़्यादा ही वर्क होता होगा, तो उनका ये सारा सेटअप क्या रहेगा, ईमेल से लिंक किया रहेगा कि डायरेक्टली आप यहाँ से ईमेल पे कीजिएगा तो उनके मेल के द्वारा जिस पार्टी को आप भेजना चाहते हैं उनके आईडी पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, विदाउट मेल को ओपन किए हुए। अब देखिए, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा इंटरनेट फैक्स। देखिए, पहले ज़माने में जैसे फैक्स चलता था कि हम यहाँ से फैक्स डाले, स्कैन करके जिनके पास वो फैक्स में जो भी फैक्स नंबर मिलता था उस नंबर को आप जैसे पुट करेंगे तो उनके नंबर पे वो वही प्रिंट आउट आपके प्रिंटिंग मशीन में, फैक्स मशीन में प्रिंट आउट होकर के बाहर आ जाता था। तो वही ऑप्शन अब आपको एमएस वर्ड में डायरेक्टली मिल रहा है इंटरनेट फैक्स का, कि यहाँ से हम अपने इस डॉक्यूमेंट को सर्वर द्वारा हम उसको सेंड करना चाहते हैं तो हम इंटरनेट फैक्स के द्वारा हम उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सब का यूज़ अब ज़्यादातर अभी होता नहीं है। तो ये सब आपका वर्क कहाँ होगा, बड़े बड़े ऑफिशियली वर्क जहाँ जिनका वर्क काफ़ी ही बिल्डअप है, काफ़ी बड़ा है, तो उस जगह पर ये सारे फीचर्स का काम, ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज ए इन्फॉर्मेशनल आप इस चीज़ को जान लीजिए, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको, मैं आपको आगे चल के इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा, आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पब्लिश। देखिए, पब्लिश करने का मतलब हो गया जिस तरह किसी को हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, पोस्ट को पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर ऑप्शन है पब्लिश का। ठीक है, आपके अलावा किसी और को इस सारे डॉक्यूमेंट को भेजना, तो हम इसको कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए ब्लॉग का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आप जैसे ब्लॉग भी यहाँ पे 2 तरह का होता है, ब्लॉगिंग जिसमें आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और दूसरा आपने कुछ की डॉक्यूमेंट्स बना करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट पर जाकर अपना ब्लॉग लिखा है, जिससे बहुत शौक से कोई लोग सारे लोग जाकर पढ़ते हैं, उसी को समझते हैं। तो उस तरीके से मान लीजिए आपने एक बुक टाइप किया है और उसको ब्लॉग के रूप में मुझे सोशल मीडिया पर या ईमेल आईडी पे कहीं भी अपना वेबसाइट पर जाकर के उसको पोस्ट करना है, तो हम ब्लॉग के रूप में उसको डायरेक्टली यहाँ से भेज सकते हैं। ब्लॉग बना करके सेव कर लेंगे और उसको बस वहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड सर्वर की बात करेंगे तो लिखता है शेयर द डॉक्यूमेंट बाय सेविंग इट टू ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर।
ठीक है। अब देखिए ये भी आपका बड़े पैमाने पर कोई भी ऑफिशियली वर्क जहाँ पर होगा, जिनका काफ़ी ही बड़ा मैनेजमेंट में काम किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड का खुद का सर्वर होगा, तो वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को आपने जो लिखा है बनाया है उसको आप सेव करके रख सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप नीचे आप देखिएगा ऑप्शन है क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, तो इसमें भी एक बड़े एरिया में लिख रहा है क्रिएट ए न्यू साइट फॉर द डॉक्यूमेंट एंड कीप टू द लोकल ऑफ साइक्लोराइट। इसमें भी मुझे क्या करना है कि आपका एक ऑफिशियली कुछ आपका यूआरएल है या फिर आपका खुद का एक वेबसाइट है, उस पे जा करके इसको सेपरेटली सेव करना है, जिसमें सिर्फ जो जितने भी आपका वर्क काम करने वाले लोग हैं सिर्फ वही उस चीज़ को रीड कर पाएंगे। तो आप सेपरेटली यहाँ पर वर्क डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस में जा करके उस यूआरएल को डाल करके आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो आपके वो टीम के लोग उस जगह पे जाएंगे, उस अपने लिंक पे वेबसाइट पर, और उस चीज़ को ओपन करेंगे, जो भी आपने वर्क स्पेस का नाम दिया है, तो सारा आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर उन्हें ईजिली शो कर जाएगा। ये ज़्यादा सेपरेटली रखने के लिए बड़े पैमाने पे जहाँ पर ऑफिशियल वर्क काम किया जाता है, ऑफिशियली मैनेजमेंट जिनका सर्वर काफ़ी बड़ा होता है, उनके लिए एक वर्क है। ठीक है, तो ये था पब्लिश का ऑप्शन। अब हम तीसरा सबसे लास्ट ऑप्शन हम इसमें हमको देखने को मिलता है क्लोज। देखिए यहाँ पर क्लोज आपको दो तरह का बटन मिलेगा। पहला तो एक क्लोज आप यहाँ से देख रहे हैं, एक क्लोज मुझे यहाँ टाइटल बार पे भी क्लोज का ऑप्शन मिलता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोज। ठीक है, ये भी क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, लेकिन यहाँ पे दोनों क्लोज का मतलब दो तरह से दोनों का क्लोज का मतलब अलग अलग डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप इस क्लोज बटन का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ मेरा फाइल बंद हुआ है, ठीक है, ना कि पूरा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मेरा ओपन है, लेकिन मेरा जो फाइल ओपन था वो फाइल मेरा यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, अब मैं वापस से अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ, किया। अब मैं इस क्लोज का काम करूँगा, इस क्लोज बटन दूंगा। तो अब मैं इस क्लोज बटन को जैसे प्रेस किया तो यहाँ से क्या हुआ, ना कि मेरा फाइल बंद हुआ, जबकि मेरा पूरा एमएस वर्ड ही यहाँ पे क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन उस समय कंडीशन में क्या हुआ था कि मेरा सिर्फ जो फाइल था, डॉक्यूमेंट जो ओपन था, मेरा सिर्फ वही क्लोज हुआ था, ना कि पूरा एमएस वर्ड। तो ये एक क्लोज में आपको दोनों डिफरेंस समझ में आया कि अगर हम टाइटल बार वाले क्लोज का ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो इससे मेरा पूरा फाइल के साथ साथ पूरा हमारा एमएस वर्ड बंद हो जाएगा, और अगर हम अपने ऑफिस बटन के अंदर के ऑप्शन क्लोज को यूज़ करेंगे तो इससे मेरा सिर्फ जो फाइल एमएस वर्ड के अंदर ओपन है वो फाइल बंद होगा। ये दो डिफरेंस है। इस चीज़ में हमेशा सब होता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मुझे अगर सिर्फ फाइल को बंद करने के चक्कर में वो पूरे एमएस वर्ड को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी अगर आपने सिर्फ फाइल को क्लोज करना है तो इस क्लोज बटन का इस्तेमाल कीजिए, और अगर पूरे वर्ड को ही बंद करना है, एमएस वर्ड का काम नहीं है आप बंद कर देना है, तो आप इस क्लोज बटन का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, पूरा एमएस वर्ड ही बंद हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे लगे होंगे, सारे आपको ध्यान से सीखे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, तो मैं आपको फिर से इसके बारे में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।